नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज का टॉपिक क्लास 10th का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रहता है निरंतर। तो इस क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2 में कुछ सवाल शेष रह गए थे, तो उन्हीं में से जो सवाल आज हो सकेंगे उन पर आज हम चर्चा करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है हम लोग पहले से स्टार्ट कर चुके थे, समांतर श्रेणी। तो उसी में प्रश्नावली 5.2 में 1, 2, 3 सवाल तक हो गया था। चौथा नंबर सवाल आज लगाना है। तो चौथे सवाल में क्या कह रहा है अभी इसको देख रहे हैं। तो पहले लिखो प्रश्नावली। आप लोग कल ये लगवा दे गुरु जी। हाँ, देखो इसमें फोन में आ रहा है। प्रश्नावली 5.2, इसमें सवाल नंबर 4 को आज हम लोग लगाएंगे। सवाल नंबर 4 है एपी यानी जो है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? नहीं दिखाई दे रहा? 20 से बंद करो थोड़ा, 20 से वहाँ जहाँ से रोकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 5.2। चौथा सवाल क्या है? एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? तो सवाल नंबर 4। 3, 8, 13, 18 का कौन सा क्रम जो है 78 होगा? ये कौन सा पद 78 होगा, ये सवाल कर रहा है। तो क्या दे रखा है? a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1, ये तो दे रखा है। क्यों? यस सर। क्या करेंगे? a2 की वैल्यू 8 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 5। यानी d की वैल्यू 5 आ गई। इस सार्वधातुक 5 आया। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है? a बराबर, और हाँ an दे रखा है, an बराबर 78। तो फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है। तो क्या an बराबर देखो भैया, जगह यहाँ आ रहा है कि नहीं बताना। ठीक है, ऊपर नीचे a बराबर 3 प्रथम पद, d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो। तो 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा? 5 नहीं होगा? तो d बराबर 5 आ गया। अब n बराबर हमको फाइंड करना है, और an बराबर क्या दे रखा है? 78, ये दे रखा है। अब फार्मूला क्या होता है? आखिरी पद गुरु जी an होता है। हाँ, an बराबर n इंटू e फार्मूला होता है। an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू निकालना है, n माइनस 1 ऐसे लिख दो। d की वैल्यू 5 है, ये तो है। अब सॉल्व करो तो 78 प्लस बराबर ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो क्या हो गया? ये 75 हो गया ना। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 75। ठीक है, अब n माइनस 1 बराबर 75/5। तो 5 से करेंगे क्या कट जाएगा? 5 15 75, यानी 15 पचे 75। तो क्या आया? n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर 15 और माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर 16, यानी जो है 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। लगाओ जल्दी से। गुरुजी पता लगा सकते हैं कैसे 16वां पद 78 होगा? हाँ, बता दीजिए। अब निकालो उसे। लगाओ जल्दी। इसका 50 सवाल है।
जल्दी लिखो। जो काम इसमें किए यही काम अभी सवाल नंबर 5 में करना है, दोनों में। शांत रहो। लगाए हो गया। अब हटा रहे हैं। चलो सवाल नंबर 5 देखो। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यन का मान निकालना है। यन कितना है। तो सवाल नंबर 5, इसमें 2 खंड है। पांचवा देखो, पांचवे का पहला क्या है, 7 13 19 कामा डाट डाट 205। इसमें हमें कितने पद हैं ज्ञात करना है। तो a बराबर 7, b बराबर कैसे करेंगे, 13 माइनस 7, तो क्या आएगा, d बराबर क्या आएगा, 8 आएगा कि 6 आएगा, 6 आएगा। d बराबर 6 आया, a बराबर 7, an बराबर क्या दे रखा है, 205। निकालना क्या है, n का मान। तो फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है फार्मूला, होता है ना। रखो वैल्यू, an की वैल्यू क्या है 205 बराबर a की वैल्यू 7 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1, डी की वैल्यू 6 आई। 7 यहाँ जाएगा तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 हुआ। n माइनस 1 इंटू 6 इधर लाएंगे, 205 में 7 घटाओ कितना होगा, 198 हुआ। 198 होगा नहीं होगा, n माइनस 1 बराबर 198 बटा 6 करो, तो 6 तिरिक 18 और एक बच्चा 6 तिरिक 18, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कटकर 33। तो n माइनस 1 इक्वल टू 33 यानी बराबर 33 के, तो n बराबर 33 और एक उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 34 यानी कि 34वां पद जो होगा वो क्या होगा, 205 होगा। लगाओ जल्दी से, समझ में आने आया। बस वैल्यू जो दिया उसे रख दो, an का निकालना है हमें, n निकालना है तो n आंसर कर दिए बस। वही काम सब में करना, किसी में n दे रखा है तो a निकालना, किसी में n दे रखा है तो n निकालना, किसी में प्रथम पद निकालना, यही सब काम है। इसे हम लोग कक्षा 11 में, जब 11th में तो तब पढ़े थे, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। 11 में जाओगे तो पढ़ोगे ना अगले साल, हरात्मक गुणोत्तर समांतर भी वहाँ है। और इसमें 5वें का एक खंड और दे रखा है, दूसरा वाला बस समझ में आ रहा दीपक, क्यों ऐसे। इसी में दूसरा वाला दे रखा है, यानी 5वें का सेकंड नंबर 18 15 सही 1/2 13 डाट डाट माइनस 47, क्या दे रखा है, माइनस 47। निकालना है इसमें कितने पद हैं। तो पहले a बराबर 18, d बराबर क्या होता है 15 सही 1/2 माइनस 18, तो क्या लिखा है 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18, घटाओ क्या होगा 31 ऐसे लिखा रहेगा, ये 18 दूना 36/2, घटाओ क्या होगा माइनस 5/2 आया। डी की वैल्यू कितनी आई, माइनस 5/2
और एन क्या दे रखा है -47 ये दे रखा है। अब फार्मूला लगा दो, हमें एन जो है वो फाइंड करना है। तो एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो 15 सही 1/2 लिखा है, तो गुणा इसका मतलब क्या लिखा है, ये 15 गुणे 2 प्लस 1/2, तो ये हुआ 31/2। और 18 नीचे 1 लगा है, तो ये सेम लेंगे तो 2 पर 2 से बढ़ाने का 2 पर नीचे, तो 18 दूना 36/2 हो जाएगा। तो 31 माइनस 36/2, ये -5/2 आया। तो ए एन की वैल्यू कितना है -47, ए की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 एन हमें निकालना है। डी की वैल्यू कितना है -5/2, यही तो दे रखा है। अब सॉल्व करो इसे, तो -47 इधर आ जाएगा तो -18 हो जाएगा, और n माइनस 1 5/2। अब ये क्या लिखा है n माइनस 1 -5/2 इंटू ये है बराबर माइनस 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 रहेगा, ये जुड़ेगा 8 7 15 के 5 हासिल आएंगे 4 5 और 1 6 65 आया। अब n माइनस 1 बराबर -65, और ये 5/2 उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, यही तो होगा। क्यों कौन में, अरे यहाँ जाएगा तो दूसरा गुणा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस में तो वहाँ माइनस में, तो यहाँ डिवाइड है तो वहाँ भाग करेगा। आप क्या करेंगे n माइनस 1 बराबर -65, और इस 5 का ऊपर बढ़ा हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। अब काट दो, तो n माइनस 1 बराबर -65 और 5/2 करो कितना होगा, चाल करो जल्दी से लोग। 350/2 कितना आएगा 350/2 माइनस में 350/2 है यहाँ। जल्दी करो। ये हम लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं गुरुजी आप हाँ। गुरुजी यहाँ चाहे गलत करा भाग वाले। अरे यहाँ 5/2 लिखा है, तो ये वहाँ जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। रुको देखो इधर -65 है, इधर 5/-5/2 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 13 25 65 13 दूना 26 और 1 27। हाँ सही, तो उल्टा हम लोग करें। देखो इधर, वही मैंने बोला। देखो इधर ये 5/2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। क्यों ये क्या लिखा है -65 गुणे 2/5 हो जाएगा। अब करो 5 से काटो, तो 5 का नाम 5 5 रही है 65 होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा -13 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा बोलो -13 दूना 26 -26। और अब क्या करेंगे गुरुजी हाँ, उधर जाए तो भाग में हुई उधर गुणम का है। अरे तो पलट नहीं दिए हैं, 2/5 नहीं कर दिए, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग करेगा। अरे देखो ये क्या लिखा है -65 लिखा है, ये 5/2 क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये उसे यहाँ लिख देते हैं ये जो है, ठीक है। इधर देखो 2/5 बस वही चीज। तो ये अब देखो n बराबर 26 और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ +26 आएगा। -5/2 वाला क्या आ रहा है, यहाँ से देख लो कहीं गलती कर रहे हैं -5, लेकिन उल्टा करोगे तो प्लस में आएगी। ये माइनस के अंदर प्लस में हो गया है ना, लेकिन जब उल्टा करा जाए, जब चिन्ह बदल जाए का हाँ। तो वहाँ माइनस कर दो, -5 हो जाएगा। ये यहाँ -5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 13 दूना 26। तो अब n बराबर 26 आया, तो n बराबर 26 और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया 27 होगा आंसर।
हाँ गुरु जी। हाँ आ रहा है आंसर, देखो बुक भी चेक करो आपको। 5.2 हैं। सवाल नंबर कौन सा था? 5वें का दूसरा 27। हाँ तो रहा। जल्दी लिखो तो 6 नंबर सवाल लगाएं। आ रहा नहीं आ रहा है? गुरु जी आवत आ रहा है? पता ना। हाँ आ रहा, बुक में तो 27 आ रहा है। तब आवत है। हटाए से हाँ गुरु जी टाइम पूछा है। हाँ मिटा दे पूरा। चलो अब अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 6 क्या है? क्या एपी 11.8.5.2 का एक पद -150 है क्यों? ये बताना है क्यों। तो वही मतलब सब कुछ पुराना काम करना है। ए बराबर क्यों कब 11, डी बराबर 11-8, तो 8 - 11 क्या होगा? ये क्या फार्मूला और कोनो ना है जिसे निकाल सकी? नहीं और कोई फार्मूला नहीं है। गुरुजी और है लेकिन सब मेथड गलत है। गुरुजी क्या कर रहे हो? एक फार्मूला और नहीं बोलो। ए बराबर ए प्लस 149D, इससे नहीं निकलेगा। नहीं इससे नहीं निकलेगा। 149 डी, हाँ वो भी निकल सकता है। 11 प्लस 150 डी कितना आया? 3। 11 नहीं इससे नहीं निकलेगा भैया। करो कितना आ रहा है? 11-50, ये गलत में क्या हो जाएगा? 150 और 161, 3 से करोगे डिवाइड, 3 बचे 15, 11 हुआ, 3 तरीका 9, 2 बचा 20, 3 छक 18, 2 बचा, फिर 3 छक 18, और ये आंसर ही नहीं आ रहा तो कहाँ आएगा? डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, इससे भी सही लग जाएगा। हाँ सही है, 54.6 आए तो इसका आंसर। देखो डी निकाल लिए। क्या निकाल लिए? ये बराबर डी बराबर -3 आया। अब क्या कर सकते हैं? ए प्लस AN अपान डी। लेकिन ये कोई फार्मूला हमने प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा सार्वधांतर, क्या है ये फार्मूला? फार्मूला बना दी जाए गुरुजी आप। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, गुरुजी को नाले जमीन लगा रहे हो समझ लो, ये भी बटा सार्वधांतर। ये सरल फार्मूला है। अब देखो प्रथम पद क्या है? 11 प्लस अंतिम पद -150 बटा सार्वधांतर कितना है? -3 आया है। तो 11 प्लस माइनस और 150 घटा दो, कितना आएगा? माइनस कितना आएगा? माइनस बोलो। -139 बटा 3 बटा 3। अब 3 से भाग दो, -3 आएगा। आए गलत आएगा, इसका आंसर नहीं होगा ये। वैसे ना होए गुरुजी। चलो ये देखो, इधर देखो। अब क्या है? डी दे रखा है, AN दे रखा है। AN क्या दे रखा है? AN -150। तो निकालना क्या है इसमें? जी इसमें n निकालना। क्या निकालना है? n। n। तो n कैसे फाइंड करेंगे बता? जी n लिखा है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये n पद AN बराबर n पद A प्लस n - 1 प्लस × a d। AN क्या है? -150। ये क्या है? 11 प्लस n क्या है? निकालना है n ना। d क्या है? -3। ये 11 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -150 - 11 बराबर n - 1 - 3। ए इंटू में है -3, ध्यान रखना। अब ये क्या होगा? माइनस 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 161 बराबर 11 और ये क्या होगा? 161 बराबर n - 1 इंटू -3। ये इधर लिख लो, n - 1 - 3
बराबर माइनस 161 लिखे तो n माइनस 1 बराबर माइनस 161 बटा माइनस 3 कर माइनस से माइनस कैंसिल 3 बचे 15 ठीक है। ना एक यहाँ चला जाएगा ना कटेगा कटेगा नहीं कटेगा गुरुजी। अरे तो 5 में आएगा। हाँ सबसे बढ़िया सीधा कर दिया तो सीधा क्या कर दें और का एक का उधर भेज दो माइनस 161 बटा 3 n बराबर माइनस 161 प्लस 1 बराबर 3 तो n बराबर ये हो जाएगा माइनस 160 बटा 3 तो n बराबर 3 बचे 15 एक बचा 10 3 तिरिका 9 उसके बाद हाथ से पॉइंट लगाओ 10 बढ़ाओ 3 तिरिका 9 आंसर इतना आ रहा नहीं आ रहा इतना गलत कर दे कुछ जैसे गुरुजी तिरछा गुणा ना करा दिया कहाँ और प्लस में करा गया तो 161 के नीचे 3 रही वो के नीचे 1 रही गुरुजी तो तिरछा गुणा करा जाए तब हर बराबर करा जाए ना वो सही है सही है। 3 चौक 12 3 बचे 15 14 बचा 3 चौक 12 आवत पता है पॉइंट लगाओ आवत पता है गुरुजी। हाँ सही है। देखो इधर यहाँ से देखो थोड़ा गलत हो रहा है देखो इधर n माइनस 1 बराबर माइनस 161 प्लस 3 लिखा है तो n माइनस n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 161 बटा 3 और ये मान जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ध्यान दो इधर लिखने पे जुड़ेगा नहीं तो n बराबर माइनस 161 3 ये माइनस 3 था इधर ना माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 161 बचा ना। यस सर अब ये यहाँ बटा 3 है तो पूरे में बटा 3 आएगा यहाँ 3 से गुणा होगा Yes, ऊपर sir, नीचे तो प्लस 3 तो ये क्या हो गया 164 बटा 3 अब 3 से काटो क्या आएगा 3 बचे 15 एक बच गया 14 हो गया 3 चौक 12 2 बच गया पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 3 छक 18 फिर 2 3 छक 18 यानी 54.66 इसका आंसर आएगा। देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा बुक में चेक करो एक बार 54.66 कहाँ है सवाल नंबर 6 है ना। यस सर तो भी बताओ क्या है इसका एक पद कोई है क्या है कि नहीं है तो ये नहीं है यही बताना है क्या है नहीं है। ये कैसे गुरुजी तो श्रेणी में दशमलव में कहा इसमें दे रखा है तो कैसे आप फाइंड करेंगे दशमलव में है कि नहीं है समझ में आया लिखो जल्दी से देखो सवाल में दे रखा क्या ये एपी का एक पद माइनस 150 है तो कहाँ 150 है 54.6 है ना और वो माइनस 150 लिख रहा है तो है कि नहीं है नहीं है बस नहीं लिख दो आंसर लगाओ जल्दी से हो गया जल्दी जल्दी करो थोड़ा। अगला सवाल देखो अगला सवाल पहले समझो सही से फिर कर पाओगे समझो नहीं तो कर नहीं पाओगे। सवाल नंबर कौन सा है 7वां नंबर देखो क्या कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्या है उस एपी का यानी समांतर श्रेणी का 31वां यानी ये आपको ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद यानी A11 बराबर क्या दे रखा है 38 दे रखा है और A16 बराबर 73 ये आपको दे रखा है। इतना चीज आपको गिवन दैट ये फाइंड करना ये दे रखा है
तो देखो अभी तक आप क्या करते थे, ए प्लस डी, इसके थे ए टू को लिखते थे ना गुरुजी। ए प्लस 3D बराबर ए प्लस हम बताए को मैं 2D, करा जी। रुक जाओ, ए प्लस 3D ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, यानी एक कम लिखते थे, तो ये क्या लिखा ए 11, तो ए प्लस 10D बराबर 38 लिखते नहीं लिख सकते हैं? जैसे गुरुजी लिख सकते हैं ना, क्यों बोलो लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? अरे जैसे ये क्या लिखा, गुरुजी एक चीज बता हाँ। इससे ये पता ना है तो को मैं के सामत ज्ञात कर लेंगे, क्या ये पता तो वही तो बता रहे हैं। अबे देखो अभी ए और डी इसमें हमें ज्ञात करना है, पहले ए फिर डी, ए की वैल्यू प्रथम पद और डी सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो ए 11 बराबर 38 दे रखा है, तो इसको हम ए प्लस 10D बराबर 38 ले सकते हैं ना, समीकरण 1 मान लो इसको, माने उसके बाद क्या लिखा है, ये 16 यानी 16वां पद, तो ए प्लस 15D बराबर 73, समीकरण 2 मान लिए इसको, क्या मान लिए, 2, 1 और 2 मान लिए। एक कैसे आया, इससे 2 इससे आया, माने अब हम एक काम करें, अगर इस 2 से इस 1 को घटा दें क्योंकि बड़ा ये है, इसमें से 1 घट जाएगा तो हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो 2 क्या है, ए प्लस 15D माइनस ए प्लस 10 आएगा गुरुजी डी बराबर 73 माइनस 38। तो ये क्या लिखा, ए प्लस 15D माइनस ए माइनस 10D बराबर 73 में से कितना हो जाएगा, माइनस 13 में 8 जाएगा, 5 6 में 3 जाएगा, 3 ये तो बचेगा 35। अब ये क्या, ए से ये कैंसिल आउट, 15D में से 10 चला क्या हो जाएगा, 5D बराबर माइनस 35 के आया। तो क्या D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 35 बटा 5, तो D बराबर माइनस 7 आएगा, क्यों 7 अच्छे पर कट जाएगा ना, तो माइनस 7 आया। अब D बराबर माइनस 7 आ गया। अब D की वैल्यू चाहो तो ये में, चाहो तो समीकरण 2 में किसी में रख दो, तो हमें सीधा ए की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं ये निकाल ये मैं हाँ ये निकालना है तो रखो, ये मैं लिख दूँ प्लस 7 आएगा माइनस 7 आएगा, ये माइनस 7 है, माइनस 7 कहाँ प्लस होगा, देखो यहाँ प्लस 35 आएगा, बड़े का चिन्ह रखना है, गुरुजी समीकरण 1 से 1 प्लस 7 आया, डी की वैल्यू प्लस 7 आएगी, यहाँ हमने गलत ले 73 माइनस 38 तो 35 आएगा, बड़े का चिन्ह लेते हैं ना तो बड़ा 73 है। अब देखो डी का मान कहाँ रखोगे, 1 में रख दो, प्लस 7 है यहाँ, 1 में रखने पर रखो, 1 में क्या है एक समीकरण, ए प्लस 10D बराबर 38, ये तो दे रखा है, तो ए प्लस 10 डी की वैल्यू 7 बराबर 38 की, तो ए प्लस 70 बराबर 38, तो ए बराबर 38 माइनस 70 करेंगे, तो ये बराबर क्या होगा, घटाओ 38 70 क्या होगा, 35 आएगा, माइनस 35 आएगा ना, ए बराबर माइनस 35 मिल गया। अब क्या करो, इस ए और इस डी की मदद से क्या करेंगे हम, बताओ, अब निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 31वां पद निकालेंगे। तो ए 31 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 30D, ए की वैल्यू कितना है, बोलो भैया, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, का होगी एक के वैल्यू, हाँ माइनस 35 प्लस 30, डी की वैल्यू कितना मिली हमें, 7, तो माइनस 35 और प्लस 30 7 0 0 7 21 210, घटा दो कितना आएगा, 31 बराबर क्या आ जाएगा, घटाओ 235 तो 0 में 5 जाएगा नहीं, उधार लोगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 0, 0 में 3 जाएगा नहीं, उधार लो, क्या बचेगा 10, 10 में 3 जाएगा 7 और 175 बचेगा, क्यों 175 और 35 जोड़ो, 5 7 3 10 11 और 1 1 2 सही तो है, क्या आएगा 175 आ रहा है, देखो आंसर नहीं आ रहा है, देख लो आंसर चेक कर लो, बुक है किसी के पास,
यहाँ हमने घटाया सही, इसको देखो गुरुजी 70 में से 38 जाएगा कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा तो 2 6 में से 32 बची, देखा जाए 32 बचेगा। यस सर, कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ 32 बचेगा और ये इसको वैल्यू को 32 रखो, 32 बचेगा भैया। अब यहाँ इस 32 को घटाओ, उसमें से कितना आएगा? 178 आएगा। 178 आवत है आंसर। हाँ। अब चेक करो आवत आ रहा है। समझे कैसे कैसे? देखो a बराबर a31 हमको निकालना, 11 दे रखा है कि 38 है और ये 16 73 है, तो हम इस 11 को क्या ले सकते हैं? a प्लस 10 d बराबर 38 और a 16 को a प्लस 15 d बराबर 73 ले सकते हैं। बताया कैसे ले सकते हैं, जानते हो? अब समीकरण 2 1 मान लिया तो 2 बड़ा है, 2 में से 1 को घटा देंगे तो a प्लस 15d माइनस a प्लस 10d बराबर 73 माइनस 38, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15d माइनस 10 यानी 5d बराबर 35 हो जाएगा। अब यहाँ से d 35 बटा 5 यानी d बराबर 7 आ गया, d की वैल्यू 7 आई। अब इस d की वैल्यू चाहो तो 1 में, चाहो तो 2 में, जहां आप चाहो वहां रख सकते हो। तो हमने ये में रख दिया तो d का मान 1 में रखने पर a प्लस 10d बराबर 10d का मान 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो ये बराबर 38 से प्लस में आया, 70 इधर प्लस जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर माइनस 32 आएगा। अब a 31 हमें निकालना है तो ये 31 बराबर क्या होता है? a प्लस 30d ले सकते हैं, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू क्या आई है? 5, तो 30 सत्ते 210 और बस घटाएंगे तो 178 बच जाएगा। आंसर लगाओ। इसके बाद फिर सवाल नंबर 8 सेम इसी तरह सेम लगेगा, 8 लगवा दे। फिर कितने हो गए? एक और लगवा दे, 8 नंबर सवाल बस सेम इसी तरीके से लगेगा। जल्दी लिखो तो लोग। 8 के बाद फिर 9 10 11 12 13 14 15 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर और 3 इधर, 12 सवाल बचेंगे। ये 2 दिन संभवतः हो लगेगी आज के बाद। इसके बाद और एक्सरसाइज है ना, इसके बाद 5.3 भी होगा। हाँ उसमें बहुत सवाल है और क्या, उसमें भी 70 सवाल उठा रहा हूँ। उसके बाद 5.4 ऐच्छिक है, इसमें थोड़ा बहुत कराना पड़ेगा ना। फिर पढ़ाएंगे त्रिभुज, ठीक रहेगा? क्यों पढ़ा दे सुरेशन हटाए से। चलो सवाल नंबर उधर का तुम लिखे। चलो सवाल नंबर 8 देखो, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, जिसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या ज्ञात करना है? 8वां नंबर सवाल में A29 हमको जो है वो फाइंड करना है। और इसमें कुल कितने पद है? 50 पद हैं, यानी n बराबर 50 दे रखा है। और तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 और अंतिम पद यानी AN, हाँ अंतिम पद क्या है? 106 है, AN 106 है। तो A29 हमको ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका फार्मूला है, बताओ। हाँ गुरुजी, ये क्या लिखा? A3 बराबर 12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर 12 लिख सकते हैं ना। अब पहले हमको क्या ज्ञात करना? सेम उसी तरह पहले A ज्ञात करो, उसके बाद D ज्ञात करो, फिर मान रखो, तुरंत आंसर मिलेगा। तो बताओ कैसे करेंगे? बोलो भैया। A प्लस A3 बराबर 12 लिखा है तो A प्लस 2D बराबर 12 लिख सकते हैं ना। लिखे कि नहीं लिखेंगे? इसे समीकरण 1 मानो। अब क्या करेंगे? समीकरण इधर देखो, अब देखो AN बराबर क्या दे रखा है? 106, तो इसको क्या लिख सकते हैं?
ए प्लस एन की 50 दे रखा है, इनकी वैल्यू 50 दे रखा है, तो ए प्लस 49 डी बराबर 106 लिखेंगे नहीं तो मैं लिखेंगे? कहूँ जी गुरुजी अरे यार बराबर 50 दे रखा है, यस सर। तो ये ए एन यानी ए एन बराबर 106 लिखा है। जी गुणक निशान है ना। अरे भैया इससे चाहो तो क्या लिख सकते हो, ए अरे भाई 50 बराबर 106 लिखा है, ठीक है। तो गुणक निशान है ना वहाँ, कहाँ गुणा निशान है? ई और एक एक के बीच में है। अरे गुणा नहीं, नीचे लगा ए एन, गुणा नहीं है वो ए एन लिखा है ना पद ज्ञात करने के लिए। तो इसे ए प्लस 49 डी बराबर 106 लिखेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब 2 बड़ा है एक छोटा है, तो 2 माइनस 1, गुरुजी फिर से समझाइए। फिर से समझ लो, देखो ए 29 हमको ज्ञात करना है, एन बराबर 50 दे रखा है, और ए 3 की वैल्यू क्या दे रखी है 12, और क्या दे रखा है ए एन बराबर 106। हाँ ए एन बराबर 106 दे रखा है, और हमें ज्ञात क्या करना है ए 29 ज्ञात करना है। तो देखो ए प्लस ए 3 बराबर 12 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 मानेंगे इसको। सॉल्व है, देख लेना से सॉल्व लिखा है। और ये लिखा है एन की वैल्यू क्या है 50, तो ए 50 बराबर 106 लिखा है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं एन बराबर 106, ए प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण 2 मानेंगे। अब 2 में से 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे जैसे पहले किए थे, तो ए प्लस 49 डी माइनस ए प्लस 2d बराबर 106 माइनस 12, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब ये प्लस 49 डी माइनस ए माइनस 2d, ये से ये कैंसिल, बराबर 106 12 घटाओ कितना होगा 94 आएगा ना, घटा लो। यस सर। 6 ये जाएगा, 6 बचेगा 94। हाँ अब ये से ये कैंसिल, तो क्या बचा 49d माइनस 2d बराबर 94, तो ये क्या हो जाएगा 47d बराबर, देखो आ रहा फोन में 94, क्या आया 47d बराबर 94, तो d बराबर 94/2 क्या आएगा d बराबर 94/47 होगा, 94/47, तो d बराबर 47 दूना 94, क्या आएगा 2, d बराबर क्या आया 2, यानी सार्वधांतर 2 आ गया कि 2 पदों के बीच सार्वधांतर 2 है। अब क्या करेंगे, इस d का मान लिख ले, हाँ d का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर देखो अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है बोलो, a प्लस 2d बराबर 12, समझ नहीं पाए क्या तुम्हें? अब समीकरण d का मान जब मिल गया, नहीं समझ पाया ना, समझ में आ गया, ये नहीं आया कैसे लिखे, नहीं जान पाए ना, आवाज जाने आया, तो a प्लस 2d बराबर 12, अब इसमें d का मान रखो, तो a प्लस, अब बताओ d का मान हम रख क्यों रहे हैं, जी वहाँ पर क्योंकि हमें a की वैल्यू ज्ञात करना है, तो d की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो ये बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर 8, यानी 8 हमको ये मिल गया, ये 8 मिल गया, d 2 मिल गया, तो अब क्या ज्ञात करेंगे हम, a 29 बराबर क्या होता है a प्लस 28d, तो a 29 बराबर a की वैल्यू 8 प्लस 2, 8 गुणे d कितना आया 2, तो 8 प्लस 28 दूना 56, तो a 29 बराबर क्या आएगा 56 और 8 जोड़ो कितना होगा 8 6 14 के 4 5 1 6 64, यानी a 29 बराबर क्या आ गया 64 हमारा आंसर। देखो आ रहा आंसर नहीं आ रहा, चेक कर लो बुक में, सवाल नंबर कौन सा था 8, हाँ 64 आ रहा है, ठीक है, तो इसे आप लोग लगा लो जल्दी से, समझ में आया नहीं आया दीपक, बढ़िया सा है कि वैसे तुक्का उक्का मार के,
सवाल नंबर 7, 8 सेव है। तो चलिए अब यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। ये हमारी क्लास 5.2 में सवाल नंबर 8 तक इस क्लास में हम सॉल्व किए। बाकी जितने सवाल शेष रह गए उन पर कल या नेक्स्ट डे जो भी दिन रहेगा उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। आप लोग अगर अभी तक मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए क्लासेस हमको कैसी लग रही हैं, इससे मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।